मोहिस, नाश्ता लाई हूं आपके लिए। आपका फेवरेट हाफ फ्राई कच्ची जर्दी वाला। अम्मा कह रही थी तुम नीचे ही नाश्ता कर लो, हमें ऊपर आ गई। कर लेती उनके साथ। ऐसे कैसे कर लेती? आपके साथ करती हूँ हमेशा नाश्ता। अब चलते नीचे तो और बात थी ना। इंसान की इज्जत ना उसके अपने हाथ में होती है। तो हालात की मजबूरियों ने मुझे यहाँ पे लाके बिठा दिया। मैं बोला कि थोड़ी सी गलत बाकी है मुझमें, उसे तुम्हारी अम्मी की बातों के हवाले नहीं कर सकता मैं। बुरी लगी अम्मा की बात? नहीं लगनी चाहिए क्या? फिर वो कौन सा गलत कह रही थी? ऐसी कोई भी जॉब नहीं कि मैंने जो पूरे साल चली है। इसमें आपका कोई कसूर थोड़ी है। वो तो लोग ही नाकदरे हैं जो आपको पहचान नहीं पाए। शायद मुझमें कोई मसला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, पक्का। नाश्ता कर लें? अंडे का छिलका मुंह में आ गया। ओ, वो मैंने तो नागौरी वाले से नहीं लिए ना ये अंडे। जूस ठीक है? नहीं, सही है। चाय? ये सही है। ये जरा बाइक के पास गाड़ी रोकना। मैम, एनी प्रॉब्लम? जी बस वो अचानक बाइक चलते चलते रुक गई, बट आई एम श्योर कोई बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, चल जाएगी अभी। अगर ज्यादा कोई इशू है तो आई कैन ड्रॉप यू ऑफ। नहीं मैम, आई थिंक कोई छोटा मोटा ही प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक हो जाएगी। अगर ज्यादा कोई मसला होता है तो आप नासिर साहब से कह दीजिएगा, वो आपको घर पहुंचा देंगे ऑफिस की गाड़ी में। एंड डोंट वरी अबाउट योर बाइक, वो ठीक करवा के आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, जरा तो मुझे इस वाले लड़के का बता। ये है सकीना बहन, ये तो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, पता है, घर भी इसका अपना है। इसको छोड़ो, तुम मुझे इसका बताओ। ये तो जूतों की फैक्ट्री का मालिक है और तुम्हें पता है 4 बहनों का इकलौता भाई है। क्या करती हो कुलसुम? तुमसे मैंने कहा भी था कि अच्छे और बड़े घर के रिश्ते लेकर आना। ये क्या औने पौने रिश्ते मुझे भेज दिए। ए देखो सकीना बहन, साफ बात है भाई, ऊंचे बड़े घरानों के जो लड़के होते हैं ना, उनकी डिमांडें भी बहुत होती हैं। और तुम्हें साफ साफ बता दूं भाई, ऐसे रिश्तों की तो मेरी फीस भी डबल होती है। हाँ तो क्या है, ले लेना ज्यादा फीस, बल्कि मैं तो कहती हूँ मुंह मांगा मुआवजा दूंगी, पर काम हो जाना चाहिए। अच्छा दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये ऐसा प्यारा लड़का है, क्या बताऊं तुम्हें, दिखाओ।
ये देखो, ये आया, ये देखो। इसका नाम सिकंदर है, केमिकल फैक्ट्री का मालिक है, मालिक। बस थोड़ा उम्र में पक्का है, मगर तुम फिक्र मत करो, इतना अमीर है, इतना अमीर कि क्या बताओ, 7 पुश्ते खाएंगी बैठ के। बस बहने ही बहने, मगर तुम्हें क्या परवाह, सब बाहर मुल्कों में भी आई गई है। बड़ी बहन ने तो कनाडा से मुझे इतनी कोले की कि भाई मेरे इतने अमीर भाई के लिए कोई अच्छी लड़की निकाल दो। भाई मेरा सबसे अच्छा क्लाइंट है, तो मैं क्यों नहीं अच्छी लड़की देखूं, तुम बताओ सकीना। ये वाला अच्छा रिश्ता बताया ना तुमने, या मुझे लगता है बात बन ही जाएगी। अरे रिश्ते तो मैं करा ही दूंगी, मगर मसला ये सकीना, जहाँ तक मेरी याददाश्त में याद आता है कि तुम्हारी तो एक ही इकलौती बेटी है, वो भी राबिया, जिसकी शादी को भी काफी साल हो गए। फिर ये किसके लिए? भाई हमारे अपने घर की बच्ची है, मेरे देवर की बेटी है। मेरा देवर बेचारा बड़ा परेशान था, तो मैंने उसे कहा भाई तेरी परेशानी मेरी परेशानी है, तो क्यों ना मैं इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लूं। अच्छा, फट मेरे ज़हन में तुम्हारा नाम आया। मैंने कहा ये अपनी कुलसूम ही अच्छा रिश्ता ला सकती है हमारी किरण के लिए। मैं फोन करके बताती हूँ। अरे भाई, आपकी चाय तो वहीं रह गई। थैंक यू। आप बस जल्दी से चाय पिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। जी अब आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा यार। एक्चुअली ऑफिस में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है लेट पहुंचने पर। मुझे अनफॉर्चुनेटली याद ही नहीं रहा कि मैं रात में तुम्हें ये बात बता देता। खैर, कल से मैं तुम्हें छोड़ा करूंगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी उठेंगे, ओके? एंड आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। आई एम रियली सॉरी जिया। कोई बात नहीं। तुम नाश्ता किए बगैर जाओगे? नहीं, नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल चाय काफी है, मैं ऑफिस में कर लूंगा, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चल, अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज। अभी महर कहाँ है, दिख नहीं रही? भाई वो रूम में सो रही हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, उसे फिलहाल सोने देना, उठाना नहीं। अच्छा रेस्ट करेगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। चलें ठीक है। वो अम्मी, आप कुलसूम खाला से आज याद से लड़के वालों की डिटेल्स ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं सब डिटेल्स मंगवा लेती हूँ, तुम जाओ। खुदा हाफिज। मैं चलता हूँ। खुदा खुदा हाफिज हाफिज। बेटा। अल्लाह हाफिज। तुम कैसे जाओगी? अम्मी मैं खुद चली जाऊंगी, बच्ची थोड़ी हूँ। अगर कोई जरूरी क्लास नहीं है तो आज छुट्टी करो। अम्मी आज इम्पोर्टेंट क्लास है, आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। पागल लड़की है बिल्कुल। यस, हेलो मिस्टर अनस, मैं मारूफ अली। प्लीज सिट। थैंक यू। मैं यहाँ की सीनियर एचआर मैनेजर हूँ। कल आपका पहला दिन था, लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं ऑफिस ना आ सकी, तो सोचा आज आपसे मिल लूं। नाइस टू मीट यू मिस मारो। द प्लेजर इज ऑल माइन। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, इसमें आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी हैं। आप इसे आराम से पढ़ लें और फिर इसे आज शाम या कल सुबह मुझे फिल करके दे दीजिएगा। और हाँ, इसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना भूल गई हूँ, आप प्लीज इसे वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है मिस मारूफ, मैं आपको ये शाम तक फिल करके भेज दूंगा। ओके, गुड लक। मैं चलती हूँ मिस्टर अनस। ये ठीक है भाई, तू तो अब माँ को सलाम करने से भी गया। घर में और लोग भी तो आ गए ना अम्मा सलाम करने के लिए। क्या हो गया है सफ्तर, क्यों परेशान कर रहा है अपनी माँ को? हाँ मैं मानती हूँ कि राबिया को तेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में लेकर आई हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है। तेरी अपनी जगह, तेरी अपनी अहमियत है। तो जानता है कि तू मेरी जिंदगी है। साफ साफ बताओ अम्मा क्या बात है? मैं ना इन बहलावों में आने वाला नहीं हूँ, बताओ। चलो ठीक है, फिर साफ बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि तेरा रिश्ता पक्का कर दिया मैंने।
अम्मा वाकई मतलब तुमने मेरी बात मान ली? मैं जानता था तुम दिल की बुरी नहीं हो। देख सफदर, तू अच्छी तरह जानता है किरण को ब्याह के लाने वाली नहीं हूं मैं। वो तो कलसूम ने लड़की दिखाई थी, लड़की अच्छी खूबसूरत है, घर वाले भी अच्छे नेक शरीफ है, भला खानदान है, तो मैंने सोचा हाँ कर दूं। क्या खुद से देख लिया, पसंद कर लिया, हामी भर ली, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? अम्मा किससे पूछती? तू तो मेरी कोई बात सुनना गवारा नहीं कर रहा था। तेरे सर पे तो उस चुड़ैल का भूत सवार है इश्क का। माँ की कोई बात ही नहीं सुनी। मेरी तरफ से ना साफ इनकार है, इनकार कर देना। जब अपनी मर्जी से अपनी बेटी को इस घर में लेकर आ सकती हो तो मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी इस घर में लेकर आऊंगा। देख सफदर, जो होना था वो तो हो गया। मत भूल के मेरा नाम सकीना है, जिसकी जुबान की पासदारी का जमाना गवाह रहता है। मैं एक बार जो बात कह दूं उससे फिरती नहीं होती। तो अम्मा मैं भी फिर तुम्हारी ही औलाद हूं। मैंने भी एक दफा जो जबान दे दी, जो फैसला कर लिया, पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सफदर, किस तरह बात कर रहे हो अम्मा से? ये कोई लहजा है बात करने वाला बड़ों से? तुम चुप करो। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? ये मेरी और अम्मा की आपस की बात है। आपस का मामला है तो इतना चीख चीख कर क्यों बात कर रहे हो कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है? और भूलो मत सफदर, ये मेरी भी अम्मा है। तुम ऐसे लहजे में इनसे बात करोगे तो मुझे बुरा लगेगा। राबिया, तुमने ही भड़काया ना अम्मा को, है ना? ताकि तुम्हारे इस घर में कदम मजबूत हो जाए। अम्मा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो ना तुम? शाबाश सफदर, तुझे शर्म तो नहीं आती? सारी जिंदगी तेरे नखरे उठा के पाल पोस के इतना बड़ा इसीलिए किया था। और ये बहन तेरी, याद है ना शादी से पहले कैसे सफदर भाई कहते नहीं थकती थी? मुंह से तेरे बात नहीं निकलती, फौरन पूरी करने की कोशिश करती थी। और आज उस चुड़ैल की खातिर तूने इसे फौरन से साजिशी बना दिया। सियाने सही कहते हैं, जब बेटा जवान हो जाए ना तो माँ बाप के मुंह को आता है। अच्छा अम्मा, और मैंने क्या किया अब तक? हाँ, तुम लोग का कितना ख्याल रखा है? हर जिम्मेदारी पूरी की है कि नहीं? हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया है? माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी करना तो औलाद का फर्ज है, और उनका हुक्म मानना भी। कर फिर ये फर्ज पूरा, मान मेरी बात। देख सफदर, तू मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं तुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकती। सफदर देखो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। अम्मा ने जो लड़की पसंद की है ना तुम्हारे लिए, वो बहुत अच्छी है, किरण से लाखों दर्जे बेहतर है। एक बार देख तो लो। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, किसी और को जगह नहीं दे सकता मैं। सुन लिया आप दोनों ने?